बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको अदारों की एक स्टोरी सुनाते हैं। वैसे ऐसी कहानियाँ, दास्तानें आप पहले भी सुनते रहे हैं। ये भी एक अजीब किस्म की स्टोरी है, दास्तान है। अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के कौमी शायर हैं, बहुत बड़े शायर हैं। शायर मशरक़ भी आपको कहा जाता है, हकीमुल उम्मत भी कहा जाता है। पाकिस्तान का तसव्वुर उन्होंने ही पेश किया था। इसी तरह से रोमानिया के भी एक बड़े शायर हैं, उनके कौमी शायर हैं एमनेस्को उनका नाम है। किसी को ये ख्याल आ गया कि वो रोमानिया के बड़े शायर अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर, इनका एक पोर्ट्रेट बना के इस्लामाबाद में लगा दिया जाए, यादगार बना दी जाए। तो 2004 में ये सारा कुछ हुआ बिलीव एरिया इस्लामाबाद में। ये कोई पार्लियामेंट हाउस से 1 किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे दोनों के पोर्ट्रेट लगा दिए गए, अल्लामा इकबाल का भी और एमनेस्को का भी। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि उनके मुजस्मे भी लगा दिए गए, कांसी के बने हुए मुजस्मे थे। और ये यादगार बनाई गई संगे मरमर से, पत्थर, ज़बरदस्त किस्म का पत्थर संगे मरमर, उससे और कंक्रीट की ये यादगार बनाई गई। चौधरी शुजात हुसैन उन दिनों जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बहुत करीब हुआ करते थे। 2004 की बात है। उन दिनों चौधरी शुजात हुसैन बोल भी लेते थे, चाल भी लेते थे, उनको नज़र भी आता था, उनको सुनाई भी देता था। मुकम्मल तरह से फिट वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथी थे। उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था, आपको दिखा भी रहे हैं। और इस मौके पर अल्लामा इकबाल के साहबजादे डॉक्टर जावेद इकबाल भी मौजूद थे। तो हुआ क्या, यादगार के साथ क्या हुआ? ज़बरदस्त यादगार, कंक्रीट की बनी हुई, संगे मरमर लगा हुआ मुजस्मा भी, पोर्ट्रेट भी। पोर्ट्रेट कोई कागज़ का नहीं है कि बंदा खींच के ले जाए। तो हुआ क्या, चंद दिन पहले ये पता चला कि कोई पोर्ट्रेट को तोड़ गया है, उसने उसको उतार लिया है। और उसके साथ साथ दोनों कांसी के मुजस्मे वो भी गायब हैं। ये किस तरह से हो गया? संगे मरमर है, कंक्रीट है, उसको तोड़ा गया, फोड़ा गया, उसकी कंकरियाँ, उसके पत्थर या जो भी उसकी बाकियात है वहाँ पे बिखरी पड़ी हैं। वो इस रास्ते से आने जाने वालों को नज़र आ रहा था कि कल तक पोर्ट्रेट यहाँ पे मौजूद था, मुजस्मे भी मौजूद थे, लेकिन अब नहीं है। तो गए तो कहाँ गए? लोगों को नज़र आ गया। अगर नज़र नहीं आया तो सीसीटीवी कैमरे देखने वालों को नज़र नहीं आया, अदारों को नज़र नहीं आया। तो फिर होता क्या है, जब किसी तरफ से कोई भी नोटिस नहीं लिया जाता, ये खबर कई लोगों तक पहुंच गई। अगर नहीं पहुंची तो मुतलका अदारों, मुतलका शोबों तक नहीं पहुंची, कई दिनों तक भी नहीं पहुंची। रोमानिया की तरफ से पाकिस्तान की वजारत दाखिला से रब्ता किया जाता है। बताया जाता है कि हमारे शायर की और आपके शायर की यादगार तबाह कर दी गई है, पोर्ट्रेट उठा लिए गए हैं और इसके साथ साथ मुजस्मे भी उठा लिए गए हैं। तो वजारत खारजा की तरफ से कहा जाता है, लो अभी हम एक्शन ले लेते हैं। 6 दिन हो गए, वजारत खारजा की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। वो लेटर वजारत खारजा को मिला तो उन्होंने आगे लेटर कहाँ पे भेज दिया, कैसे नोटिस लिया, कोई खबर नहीं है। बिल्कुल किसी को नहीं पता क्या लेटर उन्होंने आगे भेजा था, या फिर पोस्ट ऑफिस में फेंका और पोस्ट बॉक्स में अब भी वहीं पे पड़ा हुआ है, इसीलिए शायद एक्शन न लिया गया हो। तो फिर आगे बात बढ़ाई, बात कहाँ तक गई? बात फिर जाती है रोमानिया के सफारत खाने से। वो बात करते हैं डॉक्टर वलीद इकबाल से, अल्लामा इकबाल के पोते डॉक्टर जावेद इकबाल के साहबजादे। उनको बताते हैं कि आपके वालिद के पोर्ट्रेट के साथ और कांसी के मुजस्मे के साथ क्या हो गया है, वो सारा कुछ टूटा पड़ा है। तो वलीद इकबाल साहब बात करते हैं हामिद मीर से और बात करते हैं नवाए वक्त वालों के साथ। नवाए वक्त में खबर शाया हो जाती है। हामिद मीर अपने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बाकायदा इस पर बात करते हैं और डॉक्यूमेंट्री भी वहाँ पे चला दी जाती है। जब चौधरी शुजात हुसैन इसका इफ्तिताह कर रहे होते हैं तो ये मामला और भी आगे चला जाता है। नवाए वक्त में खबर लगती है तो CDA की तरफ से, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से इस पर वजाहत दी जाती है कि उन लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा। साथ ये भी कह दिया जाता है कि ये जो शोबा है, अदारा है,
ہے انوائرمنٹ ان کی یہ ذمہ داری ہے. اپنے سر سے انہوں نے ذمہ داری اتار کر پھینک دی کہ ہم اس کے ذمہ دار, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے فوری طور پر کارروائی کی ہے. ذمہ داروں کے خلاف ہم نے مقدمہ درج کروا دیا ہے اور اس یادگار کو جلد سے بحال کر دیا جائے گا. ان کے الفاظ یہ ہیں, ذرا غور کرنا ان کے اوپر, کہ قائد اعظم کا اور علامہ اقبال کا جو پورٹریٹ اکھاڑا گیا ہے اس کو جلد از جلد دوبارہ سے بحال کر دیا جائے گا, دوبارہ سے لگا دیا جائے گا, دوبارہ سے تعمیر کر دیا جائے گا. میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے ہماری یہ بات غور سے سنی ہے شروع سے اب تک, تو آپ نے بھی سر پیٹ لیا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ قائد اعظم کا تو پورٹریٹ وہاں پہ تھا ہی نہیں, قائد اعظم کا کہیں پہ کوئی تذکرہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ خبر میں ایسا کچھ ہو, لیکن انہوں نے نہ دیکھا, نہ انہوں نے سنا, نہ انہوں نے پڑھا, نہ وہاں پہ کوئی بندہ گیا. فوری طور پر انہوں نے اپنا رد عمل دے دیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی ہیں, علامہ اقبال تصور پاکستان پیش کرنے والے ہیں. ان کی یادگار کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ناقابل برداشت ہے. بھئی یہ پہلے یہ دیکھ لو کہ قائد اعظم کا وہاں پہ پورٹریٹ تو تھا ہی نہیں. آپ نے کس طرح سے کہہ دیا کہ قائد اعظم کا پورٹریٹ؟ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان کی ذمہ داریوں کا کہ یہ لوگ کتنے زیادہ ذمہ دار ہیں. تو اس کے بعد بھی ابھی تک مجسمہ کہیں پہ, پورٹریٹ کہیں پہ بھی نظر نہیں آ رہا. اب تو ان کی مجبوری بن گئی ہے, جس طرح سے ان کو جگا دیا گیا ہے, نہ جگایا جاتا تو سوئے رہتے. اب تو ان کی مجبوری بن گئی ہے, انہوں نے نوٹس بھی لینا ہے, مقدمہ بھی درج کروا دیا گیا ہے اور لوگوں کو بھی تلاش کرنا ہے. لیکن اگر یہ خود ہی جاگے رہتے, پہلے اپنے طور پر کارروائی کر لیتے تو کتنا ہی بہتر ہوتا. ایسے اداروں پر, ایسے شعبوں پر جن کی ایسی ذمہ داری ہے کہ جو مشاہیر ہیں پاکستان کے, جو بانیان ہیں, ان کے مجسموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ان کی یادگاروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, تو باقی یادگار شہداء کے ساتھ جو کچھ 9 مئی کو ہوا تھا ناقابل برداشت ہے. تو اسی طرح سے علامہ اقبال کے مجسمے کے ساتھ اور عثمانیہ کے شاعر ایمنسکو کے مجسمے کے ساتھ جو کچھ ہو گیا وہ بھی بہت بڑا المیہ ہے, سانیہ ہے, جرم ہے. تو ان لوگوں کو کیا اسی طرح سے تلاش کیا جائے گا جس طرح سے 9 مئی والوں کو تلاش کیا گیا, ان کو پھڑا گیا, ان کو پکڑا گیا اور ان کو سزا بھی سنا دی گئی. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, اور ان پر جن اداروں کا, جن شعبوں کا ہم نے تذکرہ کیا کہ بات علامہ اقبال اور ایمنسکو کی ہو رہی ہے, اور درمیان میں انہوں نے قائد اعظم کا پوسٹر بھی اتروا دیا, مجسمہ بھی اتروا دیا, تو ان پر میرا خیال ہے کہ پوری قوم پڑھ لے انا للہ و انا الیہ راجعون. زندہ باد مسلم لیگ نون, زندہ باد مسلم لیگ نون, کیونکہ ان کی حکومت ہے. اور ایک بار پھر انا للہ و انا الیہ راجعون.